बजाना है तो जोर से बजा लीजिए। अपने बिलीव को फेथ में बदलना है, ना कि डाउट में बदल देना। अगर आप डाउट बदल देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। जब बी स्टेशन से आगे बढ़ेंगे तो सी स्टेशन मिलेगा, और सी स्टेशन में कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है, लगातार काम करने की जरूरत पड़ती है। और कंसिस्टेंसी में अगर आपकी कंडीशनिंग है, आपका विचार है, कहेगा अगर आपका विचार है कमिटमेंट, कुछ भी हो जाए मुझे सफल होना है और मुझे अपने खानदान का पहला करोड़पति बनना है, ये आपका कमिटमेंट है, तो आप सफल होगे। अगर आपकी कंडीशनिंग है कैजुअल अप्रोच की, और कम क्या करना है यार, क्या लेके आए हैं क्या लेके जाएंगी, अगर ये अप्रोच रहा तो आप कहां पहुंच जाएंगे? कंफर्ट जोन में पहुंच जाएंगे, जहां चले थे वहीं आ जाएंगे। तो अगर आपका सी स्टेशन पहुंचने के बाद जो आपकी कंडीशनिंग है वो कैजुअल अप्रोच में नहीं लानी है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब आपको क्या करना है, इसके बाद डी स्टेशन मिलेगा जो कि सफलता का स्टेशन है, और डी स्टेशन जाने के बाद आपको डिटर्मिनेशन, लगातार काम करना पड़ेगा, तो आपको डेस्टिनी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। कितना आसान तरीका बताया मैंने, और इसी आसान तरीके से आज मैंने केवल 40 कंज्यूमर पूरे हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किए हैं। लगभग मुझे 9 साल, 9.5 साल हो गया है, और उसमें 40 कंज्यूमरों ने लगातार काम किया, और वो 40 कंज्यूमर आज लगभग 5 लाख कंज्यूमर बन चुके हैं, और लगभग 5 करोड़ का टर्नओवर पर मंथ होता है, जिसके आने से आज मेरी पर मंथ की इनकम, हाईएस्ट इनकम मेरी वही जो कोरोना में हुई थी 11,38,575 रुपए, बट रेगुलर 9 से 10 लाख रुपया पर मंथ रेगुलर इनकम आ रही है। उसके बारे में भी बताऊंगा। बट आप एक पिक्चर देख रहे हैं, और ये किसकी है? एकलव्य की, अर्जुन की नहीं है। एकलव्य क्या बनना चाहता था? धनुर्धर बनना चाहता था। और आप क्या बनना चाहते हैं? सपनों के सौदागर बनना चाहते हैं। मैं राइट और रॉन्ग? आपका लक्ष्य अपने सपनों को पूरा करने का, इनका भी सपना था कि मैं धनुर्धर बनना चाहता, तो इन्होंने क्या किया? सीखना शुरू किया, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। तो इन्होंने क्या किया? गुरुजी इनको सिखाने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर भी इन्होंने गुरुजी की क्या बनाई? मूर्ति बनाई, और मूर्ति बना करके उसका अभ्यास करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। लेकिन फिर चैलेंज आया, बैरियर आया, बी स्टेशन मिला इनको, और क्या मिला? गुरुजी ने क्या मांग लिया? अंगूठा मांग लिया, और अंगूठा चला गया। फिर भी इनका लक्ष्य था कुछ भी हो जाए मुझे सफल होना है। अंगूठा देने के बाद भी गुरुजी सिखाने नहीं आए थे। एम आई राइट और रॉन्ग? इनकी शिद्दत थी, इनकी चाहत थी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपके लिए काम करती है। और इनको किसने सिखाया? उस कायनात ने, उस गॉड ने, उस ईश्वर ने आके इनको सिखाया, ना कि गुरु जी ने सिखाया। इनकी चाहत थी। तो जब आप अपनी चाहत के दम पर इस इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको भी ऐसे कायनात कहीं न कहीं रास्ते दिखाएगी, और कहीं न कहीं आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगी जो सफलता के लिए प्रेरित होना चाहते हैं। और अगला है, एक लेडी है, शिवाजी के राज्य में एक लेडी थी जो उनके यहाँ काम करती थी, कुछ दूध देने जाया करती थी, और पहाड़ में इनका बहुत बड़ा महल था। और एक दिन ऐसा हुआ, इस लेडी पहाड़ में गई और कुछ दूध वगैरह दे के आई, लेकिन पहाड़ से नीचे, क्योंकि उस समय टाइम था कि 5 या 6 बजे दरवाजे बंद हो जाते थे, तो उतर के कैसे आया? बट उस लेडी एक छोटा बच्चा था, इसने विल पावर का कि मैं अगर नहीं नीचे उतरी अपने घर तो मेरा बच्चा भूखों से मर जाएगा। इसने गॉड को प्रेयर किया और शिद्दत से चाहा कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे जाना है। तो इसके लिए रास्ता मिला, और बाद में ही अपने बच्चे को दूध पिलाने आ गई नीचे। तो शिवाजी को पता चला कि वहां से सैनिक भी नहीं जा सकते नीचे, ये कैसे पहुंच गई? तो इसको बुलाया गया और पारितोषिक दिया गया, पुरस्कार दिया गया। तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है कि मैं कैसे नीचे आ गई, बट मैंने सोचना शुरू किया, मैंने पाने की चाहत थी, अपने बच्चे को दूध पिलाने की चाहत थी, तो मुझे रास्ता मिला। और वो कौन रास्ता देने वाला था? वो यूनिवर्स। तो आप अगर सफलता चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अंसार शेख हैं, एक यूथ आईएएस है, एक छोटा 21 साल का पहला आईएएस है जो 21-22 साल में आईएएस बना है, क्योंकि अपने फादर के साथ कहीं ऑफिस में गया था, और ऑफिस में जाने के बाद वहां उससे कुछ घूस मांगी गई,
तो इसने देखा कि अरे ऑफिस के अधिकारी बनने से घूस मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, 5,000 का साथ मांगा तो उसने कहा मुझे कोई अधिकारी बनना है। इसने सोचना शुरू कर दिया और ये पढ़ाई लिखाई करने से इनके दोस्तों ने बताया अगर अधिकारी बनना है तो IAS बनो क्योंकि सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और इसने वो चीज अचीव की। और ये हैं गांधी जी। गांधी जी को कोई तकलीफ थी क्या? बैरिस्टर थे, लंदन में एडवोकेसी कर रहे थे, बैरिस्टर बनने गए थे, उनको कोई चैलेंज था, बट चैलेंज कब आया? जिस दिन से अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से फेंक निकाला। तो उन्होंने ठान लिया, तो आपको भी तो ठानना पड़ेगा अपनी सफलता के लिए। और आज महात्मा गांधी हैं, ये विलियम जो कि विकलांग लेडी हैं, और इन्होंने अपनी सफलता के लिए वो काम करके दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता। और रोजर बेनिस्टर हैं, 1954 तक 1 माइल की दौड़ 4 मिनट में पूरी की जा सकती थी, उससे ऊपर डॉक्टरों ने कह दिया था मुश्किल है, बट इन्होंने करके दिखाई। इनके बाद बहुत सारे लोग आए जिन्होंने उससे कम समय में 1 माइल की जर्नी पूरी की। तो अगर आप अपनी सफलता की जर्नी पूरा करना चाहते हैं तो किसी ने रिकॉर्ड तो बना रखा है। सिद्धार्थ ने रिकॉर्ड तो बना दिया 1 करोड़ 68 लाख रुपए का, वहां तक तो आप लोग जा सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि बाली साहब का कहना है अभी हाईएस्ट अर्नर स्पॉन्सर ही नहीं हुआ है। ढूंढिए, हो सकता है वो आपकी टीम में इंतजार कर रहा हो। श्री राम लागू जी हैं, अरुणिमा सिन्हा की सफलता की चाहत थी और वो वॉलीबॉल प्लेयर थी, बट वॉलीबॉल से वो सफल नहीं हो सकती थी। तो यूनिवर्स ने क्या किया? ट्रेन से गिरा दिया और पैर कट गए। ये चैलेंज आएंगे, इस बिजनेस में भी आपके चैलेंज आएंगे, बट इसकी सफलता मिली कि नहीं मिली? ये पहली महिला, विकलांग महिला है जिसने एवरेस्ट को फतेह किया है। तो आप अपनी जिंदगी में फतेह चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा, और वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मींस रिटर्न। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और इन्वेस्टमेंट टाइम का, मनी का और स्किल का है। टाइम पार्ट टाइम या फुल टाइम हो सकता है, और आपका मनी जैसे आज 200 रुपए दे के, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट है। जब तक आप एटमॉस्फेयर में नहीं आएंगे, इन्वायरमेंट में नहीं आएंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कभी ये जाएगा ही नहीं कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमाने की चाहत है। और वो चाहत बिल्ड होती है बड़े बड़े सेमिनार में आकर के, वर्कशॉप में आकर। तो अगर आप लगातार यहाँ आते रहेंगे तो मेरा दावा है 6 महीने, साल के अंदर आप भी करोड़पति बन जाएंगे। अब जो मैंने शुरुआत की थी 2012 में, मेरी पहली चेक थी 608 रुपए। जुलाई 2012 में पहली चेक 608 रुपए। उससे ज्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा इसी तरह के सेमिनार में जा करके, इसी तरह की मीटिंग में जा करके। लेकिन पूरे साल जुलाई 2012 से मार्च फाइनेंशियल 2013 तक मेरी चेक कितनी हो गई? टोटल मिला के इस फाइनेंशियल ईयर मैंने कमाया 1,48,991 रुपए। अगले फाइनेंशियल ईयर में, सेकेंड ईयर में 2013 अप्रैल से मार्च 14 तक, देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन की ग्रोथ होती है, क्योंकि टीम बनती है, धीरे धीरे मल्टीप्लाई होती है। और ये कितना हो गया? 5,07,354 रुपया अगले साल, पूरे साल की इनकम है ये। और थर्ड ईयर मल्टीप्लिकेशन देखिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग 8वां अजूबा है। 7 अजूबे आपने सुने होंगे ना, जिसमें से इंडिया में ताजमहल है, चाइना वॉल है, लिबर्टी ऑफ स्टैचू है। उसी तरह आइंस्टाइन ने कहा था, एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ गए, मैं तो समझ गया था। मैंने कहा मैंने 40 कंज्यूमर अभी तक जोड़े हैं 9 से 10 सालों में, पर उन 40 लोगों में से 13 लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, कभी नहीं करते। उन 13 लोगों ने आज 5 लाख लोगों का नेटवर्क बना दिया है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। थर्ड 22,24,000 फोर्थ फाइनेंशियल ईयर में, और फिफ्थ में 23 लाख, सेवेंथ में 35,82,000 रुपए पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और एर्थ में 63,73,620 रुपए। और 8वां फाइनेंशियल ईयर जो अभी 2019-20 में मैंने कमाए 78,45,526, ये पूरे 1 साल की इनकम है। और अभी जो लेटेस्ट बीता है, और वो है 10th ईयर
लगभग 1 करोड़ 1 साल का। बहुत सारे, अभी मैं लखनऊ में मीटिंग करा, बहुत सारे जब मैंने दिखाया तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ है। आप में भी शायद किसी को भरोसा नहीं हो रहा होगा। कितने लोग हैं जिनको भरोसा नहीं हो रहा है? एक व्यक्ति आ जाइए सब, आइए आइए आइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको भरोसा नहीं हो तो मेरा काम है प्रूव करना। आइए सर आइए। इनको वास्तव में, क्योंकि हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, वास्तव में तो मैंने क्या किया, अभी मैं सीए के पास गया था, मैंने कहा सर मेरे साथ ये चैलेंज आता है, तो उन्होंने आप पहले बताइए क्या जानना चाहते हैं कि ये है या नहीं है? जानना चाहते हैं इसके बारे में। अरे बहुत जानना चाहते हैं। मैं तो यही बता पाऊंगा पैसा आता है या नहीं आता है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानते हैं? जानते हैं? फॉर्म 26AS को जानते हैं? नहीं जानते। मेरे को क्या बताएं? अब बताइए कौन जानता है फॉर्म 26AS क्या होता है? कौन जानता है? आ जाइए, जो जानता है वही आ जाए। आप जानती है मैडम? आइए 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 आइए। कहाँ के अंदर फॉर्म 26AS? आइए आइए। हाँ यस। आपको जब तक बिलीव नहीं होगा तो कैसे आप 1 करोड़ कमाएंगे? ये देखिए, ये मेरा है पिछले फाइनेंशियल, इधर लाइट में आ जाइए, मैडम को भी दिखा दीजिए। नहीं बिलीव है तो फिर आप जाइए। आपको नहीं बिलीव है, आपको नहीं बिलीव है, इनको बता दीजिए ये क्या है। फॉर्म 26AS ये इंडियन गवर्नमेंट का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। ये मेरा नाम लिखा हुआ है। ये कहाँ मेरा नाम लिखा बताइए? प्रमोद कुमार उत्तम लिखा हुआ है। और ये है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से। ये देखिए 5 लाख 2020 में 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 11 लाख 11 लाख 10 लाख, टोटल कितना हो गया? 96 लाख 18,276। और टैक्स करीब 15 लाख रुपया मैंने टैक्स पे किया है। अगर भरोसा नहीं है, क्योंकि लोगों को 1 करोड़ रुपया हजम नहीं होता है साल का। Am I right or wrong? तो मैंने अभी लेकर के चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारा काम है आपको विश्वास दिलाना। क्योंकि जब विश्वास होगा तो आप में वो ताकत है और आप में वो चाहत है कि वो आप पा सकते हो, बट विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो मैडम 1 करोड़ रुपए मुबारक हो आपको, तो आप कमाएंगे, जो ना पहले हो जाए मैडम के लिए। लेकिन अब वो 1 करोड़ मिलेगा जब आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। आप कमिटमेंट के तैयार हैं? तो मेरे सामने आप खड़े होकर के बोलिएगा। पॉजिटिव वर्ड जितना आप बोलेंगे उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में ये बात जाएगी, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, आई एम ए क्राउन, आई एम ए क्राउन, आई एम ए क्राउन, आई एम ए सक्सेसफुल, आई एम ए सक्सेसफुल, आई एम ए सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच। मैं बुलाना चाहूंगा रचित जी के लिए, प्लीज वेलकम।